वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। एक कहावत है कि जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं कहता तब तक शिकारी महान बना रहेगा। और वीर सावरकर जी के जीवन की कहानी बड़े लंबे समय तक उन लोगों द्वारा बताई गई जो एक खास विचारधारा से प्रभावित थे अथवा एक खास विचारधारा के लोग थे। इसलिए हमारे देश में एक बड़ा तबका वीर सावरकर की जीवन यात्रा को, उनकी विचारधारा को न तो सही तरीके से समझ पाया है और न उनकी देशभक्त, उनके महान व्यक्तित्व को समझने की उसने कोशिश की है। और मैं कहना चाहता हूं कि उनके महान व्यक्तित्व और उनकी देशभक्ति से वो अपरिचित रहा है। पर मुझे बेहद खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में वीर सावरकर जी के जीवन पर कुछ लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, अच्छा शोध कार्य भी किया है और एक ईमानदार विश्लेषण भी उन्होंने किया है, जिसका नतीजा यह है कि आज वीर सावरकर के जीवन पर कुछ अच्छी और शोधपरक किताबें हम लोगों को पढ़ने को अब मिल जाती हैं। और मैं आशा करता हूं कि यह किताब भी इस श्रृंखला में एक वैल्यूएबल एडिशन बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं मानता हूं कि जो हमारे राष्ट्र नायक हैं उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को लेकर आप एक वाद प्रतिवाद यह तो कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपकी हो सकती है, मगर उन्हें एक हेय दृष्टि से देखना, किसी भी सूरत में इसे उचित नहीं कहा जा सकता, किसी भी सूरत में इसे न्याय संगत नहीं माना जा सकता। वीर सावरकर जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उन्होंने किसी भी विचारधारा के चश्मे से देखकर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अनदेखा करना, अपमानित करना, एक ऐसा काम है जिसे मैं मानता हूं कि कभी माफ नहीं किया जा सकता। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया, बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं।